नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के जो सुगम गणित आते हैं उससे एक्सरसाइज 2 के ए का जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 को हम अच्छे तरीके से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे कि कह रहा है कि कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, यानी कि हमें जो है ए से लेकर के एफ नंबर तक क्वेश्चन दे दिया गया है और बताया जा रहा है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सी संख्या विषम संख्या है वो बताइए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि ए नंबर जो है हमारा 19 का स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या होगा? सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो ये कि इसको जो बनाने का तरीका है, आप स्क्वायर निकाल करके है उसके बाद आप बताइए कि विषम है कि सम है, या फिर आप वैसे ही भी बता सकते हैं। अगर आप हमारे थ्योरी वाला क्वेश्चन अगर देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि हमने आपको बताया था कि सबसे पहले स्क्वायर को तो छोड़ ही दीजिए, स्क्वायर हमको देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये 19 ये देखिए कि कौन सी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो ये है विषम संख्या। तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? विषम संख्या में ही होता है। सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? सम संख्या में ही होता है। तो ये हमारा 19 विषम संख्या है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या, क्योंकि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या में ही आता है। उसी प्रकार बी नंबर की बात कर लिया जाए तो बी में है हमारा 22 का स्क्वायर। तो इसमें ये 22 देखिए कि 22 कौन है? सम संख्या है या विषम संख्या है? तो ये सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा किस में होता है? सम संख्या में ही होता है। इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे सम संख्या। क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। ओके, अब सी नंबर की बात कर लेते हैं। तो सी नंबर में आप देख सकते हैं 124 का स्क्वायर है, और ये 124 क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है? तो ये सम संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सम संख्या। क्या लिखेंगे? सम संख्या लिख देंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसी प्रकार से डी नंबर की बात कर लेते हैं। तो डी नंबर में आप देख सकते हैं कि 137 का स्क्वायर है, और ये 137 जो है 137 ये क्या है? विषम संख्या है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या। क्या लिखेंगे? विषम संख्या। क्या लिखेंगे? विषम संख्या। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। डी के बाद जो है ई नंबर देख लेते हैं। ई नंबर में है 426 का स्क्वायर। तो ये 426 क्या है? सम है या विषम है? तो सम संख्या है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या, क्योंकि सम संख्या का जो वर्ग होता है हमेशा सम संख्या में ही होता है। उसके बाद जो है एफ नंबर की बात कर लेते हैं। तो एफ नंबर आप देख सकते हैं 525 है। 525 का स्क्वायर है। तो 525 के स्क्वायर में 525 देखिए कि सम संख्या की विषम संख्या है। तो ये विषम संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या, क्योंकि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या में ही होता है, इसलिए हम विषम संख्या। अब कह रहा था कि विषम संख्या कौन कौन है, तो हमारा विषम संख्या एक आंसर ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा एक आंसर ये हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पर एक आंसर ये हो जाएगा। यानी कि आप उत्तर में आप देखना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं क्या चीज? 19 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा आंसर, और फिर यहाँ पे सम संख्या विषम संख्या जो है 137 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो है 525 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप जो है एक्सरसाइज 2 के ए का जो तीसरा नंबर प्रश्न है आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिए हैं, समझ लिए हैं। इसी तरीके के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो जब भी हम लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।